नमस्कार, स्वागत करते हैं एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है एक ऐसी जगह के बारे में जहां धर्म के लिए अधर्म से युद्ध करना पड़ा और यहीं पर गीता की नींव भी रखी गई, जो कि हम अपने जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र का पौराणिक महत्व अधिक माना जाता है। इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। इसके अतिरिक्त अनेक पुराणों, स्मृतियों और महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विशेष तथ्य यह है कि कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस की मानी गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त कैथल, करनाल, पानीपत और जींद का क्षेत्र भी शामिल है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप यहाँ पर गए हैं या नहीं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और कई सारे महारथियों ने इन्हीं दिनों में वीर गति को प्राप्त किया। असंख्य सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसा बताया गया है कि 48 कोस की भूमि को वन पर्व में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान को छोड़कर कोई भी जीव जंतु, जो भी जीवधारी है, वे सभी स्वर्ग के हकदारी हो जाते हैं। और वह भी जो सदा ऐसा कहता है, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और वहां रहूंगा। इस विश्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गई है। शारदीय पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारा गणों को काल गति से मतलब आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। कुरुक्षेत्र अंबाला से 25 मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समा सा गया है। ऋग्वेद में त्रषदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख हुआ है। कुरुश्रवण का शाब्दिक अर्थ है कुरु की भूमि में सुना गया प्रसिद्ध। अथर्ववेद में एक कौरव्यपति संभवतः राजा की चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने दोनों अश्विनियों को पहले यज्ञ भाग से वंचित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता एवं तैत्रेयी ब्राह्मण का कथन है कि वे देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का संपादन किया था। इन उक्तियों में अंतर्हित भावना यह है कि ब्राह्मण काल में वैदिक में लोग यज्ञ संपादन को अति महत्व देते थे, जैसा कि ऋग्वेद में आया है, यज्ञेय यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बार कम से कम कुरुक्षेत्र में जाना अवश्य चाहें। धन्यवाद।